चलो ये वाला पार्ट क्लियर है ना। तो जब लिफ्टिंग होता है वाटर का, तो पावर ऑफ पंप इज इक्वल टू एमजीएच करने का 100% एफिशिएंसी में, हाँ 100% एफिशिएंसी नहीं है तो थोड़ा चेंज करना पड़ता है। तो 100% एफिशिएंसी में पावर इज इक्वल टू एमजीएच करने का लिफ्टिंग में, एम मतलब मास लिफ्टेड पर सेकेंड। और अगर लिफ्ट नहीं हो रहा, वाटर उधर का उधर ही है और वाटर को बस वेलोसिटी मिल रहा है, तो फिर क्या करने का, पावर इज इक्वल टू हाफ एम स्क्वायर। हाफ एम स्क्वायर कन्वर्ट करके ऐसा बनता है, ये एम क्या है, मास, मास जो पंप बाहर फेंकता है पर सेकेंड। तो पर सेकेंड मास जो बाहर फेंकता है उसको कन्वर्ट करने के बाद ही ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्या है, तो ये पंप का थोड़ा अलग था फॉर्मूला, पंप का फॉर्मूला थोड़ा अलग था। चलो उसके बाद नेक्स्ट क्या है, देखो एक है गन है, ऑटोमेटिक गन है, 360 बुलेट्स पर मिनट फायर करती है गन। गन कितना बुलेट फायर करती है, 360 बुलेट्स पर मिनट। तो क्या फाइंड आउट करना है, और हर एक बुलेट का स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर है। हर एक बुलेट का स्पीड 360 किलोमीटर पर आवर है। वेट ऑफ बुलेट है 20 ग्राम। तो फाइंड आउट करना है पावर ऑफ गन। तो फाइंड आउट क्या करना है, पावर ऑफ गन। तो यहाँ पे पावर कैसे निकालने का, यहाँ पे पावर कैसे निकालने का, तो वर्क डन या फिर एनर्जी गिवन, एनर्जी गिवन बाय गन मतलब ही वो वर्क डन रहता है। तो एनर्जी गिवन डिवाइडेड बाय टाइम, ये रहता है पावर। तो कितना टाइम, तो 1 मिनट में करेंगे तो मैं लिखता हूं इधर 60 सेकेंड्स। 1 मिनट में कितना एनर्जी दिया, 1 मिनट में कितना एनर्जी दिया ये मैं निकाल रहा हूं, तो नीचे लिखता हूं मैं टाइम 60 सेकेंड्स। तो एक गन, एक बुलेट फायर हुआ तो उसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिलता है, एक बुलेट को फायर किया तो उसको कितना काइनेटिक एनर्जी मिलता है, तो हाफ इंटू मास ऑफ बुलेट कितना है 20 ग्राम, 0.02, हाफ इंटू मास ऑफ बुलेट इंटू वेलोसिटी ऑफ बुलेट का स्क्वायर। तो वेलोसिटी ऑफ बुलेट कितना है, वो 360 है, लेकिन वो किलोमीटर पर आवर में, तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई किया तो वो मीटर पर सेकेंड में आ गया। तो हाफ एम वी स्क्वायर कितना आ रहा है, 600 आ रहा है क्या, ठीक है करेक्ट है। तो ये हाफ एम वी स्क्वायर ये क्या है, एक बुलेट को कितना काइनेटिक एनर्जी दिया, गन ने एक बुलेट को कितना एनर्जी दिया तो इतना, और कितना बुलेट्स फायर कर रहा है, 1 मिनट में कितना बुलेट्स फायर हो रहा है 360। तो एक बुलेट का काइनेटिक एनर्जी इंटू 360 बुलेट, मतलब इतना टोटल काइनेटिक एनर्जी दे रहा है कितना टाइम में, 60 सेकेंड्स में। सो दिस इज एनर्जी गिवन डिवाइडेड बाय टाइम, ये आएगा पावर। देखो कितना आता है, 600 आता है शायद, कितना आएगा ये, 600 आएगा। ओके चलो, तो कोलिजन का थ्योरी देखते हैं, कोलिजन का थोड़ा सा थ्योरी देखते हैं क्या है कोलिजन। अब वर्क एनर्जी पावर में जो डिफरेंट न्यूमेरिकल्स है वो ऐसा ही है, वर्क एनर्जी पावर में डिफरेंट न्यूमेरिकल्स जो अलग टाइप्स के हैं उतने सब टाइप्स के मैंने आज ले लिया न्यूमेरिकल्स इधर। ये भी कुछ ऐसा कुछ डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। सॉल्व करो, वर्क पावर एंड एनर्जी क्या करो, पूरा सॉल्व करो। अभी चालू करेंगे कोलिजन पार्ट। कोलिजन पार्ट भी सिंपल है, कोलिजन पार्ट का थ्योरी में 10 मिनट में ही बोलता हूँ। कोलिजन पार्ट का थ्योरी कितना है, एकदम चिल्लर थ्योरी है, सिंपल सिंपल थ्योरी है। और थ्योरी के लिए कितना टाइम लगेगा, अभी 10 मिनट्स में पूरा थ्योरी हो जाएगा। 10 मिनट्स में क्या हो जाएगा, पूरा थ्योरी हो जाएगा। चलो तो आज बस थ्योरी कंप्लीट करेंगे कोलिजन का, कल कोलिजन के न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो कोलिजन का थ्योरी क्या है, कोलिजन का थ्योरी क्या है, तो कोलिजन है, देखो कोलिजन है 3 टाइप्स का। एक है परफेक्टली
इलास्टिक, दूसरा है परफेक्टली इनइलास्टिक, और तीसरा है इनइलास्टिक। ठीक है, तीन टाइप्स के कोलिजन्स है, तीन टाइप के कोलिजन है। बस इतना इसका अंडरस्टैंडिंग किया तो बाकी इसका न्यूमेरिकल्स एकदम सिंपल सिंपल है। देखो, तो नंबर 1, परफेक्टली इलास्टिक में क्या होता है? ठीक है, करने का क्या अभी इमीडिएटली वैसा क्वेश्चन? चलो, तो एक क्वेश्चन करेंगे, अभी ये डाउट पूछ रहा है वैसा क्वेश्चन। चलो एक क्वेश्चन करेंगे, एक क्वेश्चन करेंगे, चलो वैसा, फिर ये थ्योरी देखेंगे। देखो क्या है क्वेश्चन, कोलिजन करेंगे, फिर कल ही करेंगे कोलिजन का थ्योरी, क्या करेंगे कल ही करेंगे, थ्योरी कुछ ज्यादा नहीं है, कल करेंगे। देखो ये क्वेश्चन, देखो इस कैसा है, ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा। देखो क्या है, ये सरफेस है, सरफेस के ऊपर इधर एक ऑब्जेक्ट है। चलो सरफेस है, सरफेस के ऊपर इधर एक ऑब्जेक्ट है, इधर एक दूसरा ऑब्जेक्ट है। इधर है 2 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट, इधर है 4 किलोग्राम का ऑब्जेक्ट। स्प्रिंग का कांस्टेंट है 20, स्प्रिंग का कांस्टेंट है 20 न्यूटन पर मीटर। ठीक है, ओके। अब इसको क्या किया, ये जो ब्लॉक है इसको वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकेंड का। देखो समझ रहा है क्या किया, अपने पास दो ब्लॉक है, बीच में स्प्रिंग है, स्प्रिंग एकदम रिलैक्स्ड है, सब एकदम स्टेशनरी है, और जो पीछे जो ब्लॉक है उसको क्या दिया, टिप्स, इसको वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकेंड का। तो क्या फाइंड आउट करना है, तो इसमें क्या पूछते हैं, तो इसमें पूछते हैं मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग। इसमें एक क्वेश्चन आता है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन ऑफ द स्प्रिंग, तो कितना रहेगा स्प्रिंग का मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, तो स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन मैक्सिमम कितना रहेगा? तो इसमें देखो कैसा करने का रहता है, इस ब्लॉक को दिया वेलोसिटी, इसको कुछ वेलोसिटी नहीं दिया, तो क्या होता है अभी देखो, देखो क्या होता है, तो ये ब्लॉक तो पहले स्टेशनरी है, इसको वेलोसिटी दिया इमीडिएटली टच करके एकदम, इसको वेलोसिटी दिया 10 मीटर पर सेकेंड, तो ये धीरे 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 आगे 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 जाएगा। ये जैसे आगे जाएगा इसको कॉम्प्रेस करना चालू करेगा, ये जैसे आगे जाएगा इसको कॉम्प्रेस करेगा, ये कॉम्प्रेस होगा तो ये इसके ऊपर भी फोर्स लगाता है उल्टा, जैसे ये कॉम्प्रेस होगा ये क्या करेगा, इसके ऊपर भी फोर्स लगाता है इधर, तो इसको करता है वो धीरे धीरे स्लो। तो इसको स्प्रिंग क्या करता है, स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन इसके ऊपर इधर फोर्स लगाता है, और स्प्रिंग का फोर्स इसके ऊपर इधर लगाता है ना। ये ब्लॉक आएगा पीछे से वेलोसिटी से, तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस हो जाएगा, तो बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन इसको स्प्रिंग इधर पुश करेगा, इसको स्प्रिंग इधर पुश करेगा, तो इसका वेलोसिटी अब बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग है, बी का वेलोसिटी इंक्रीजिंग है, ए का वेलोसिटी क्या है, डिक्रीजिंग है। तो ए का वेलोसिटी कम हो रहा है, बी का बढ़ रहा है, तो ऐसा चालू है। ठीक है, अब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कब होगा इसके बारे में थोड़ा लॉजिकली सोचो, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्प्रिंग का कब होता है, तो ये बन रहा है अभी, इसका स्पीड बढ़ रहा है, इसका स्पीड स्लो 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 हो रहा है, लेकिन ये अभी फास्टर है, ये अभी फास्टर है, ये अभी स्लोअर है इससे, इससे ये स्लो है, तो ये स्लो जा रहा है, ये फास्ट जा रहा है आगे, ये स्लो है, ये फास्ट जा रहा है आगे। तो अभी स्प्रिंग का कॉम्प्रेशन क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है, स्प्रिंग ज्यादा 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 कॉम्प्रेस हो रहा है, क्योंकि ये स्लो भाग रहा है, ये आगे जाने का इसका वेलोसिटी से इसका आगे जाने का वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी आगे जाने की वेलोसिटी से इसके आगे जाने का वेलोसिटी ज्यादा है, मतलब क्या होगा, ये स्प्रिंग ही तो कॉम्प्रेस होगा, तो ये फास्ट है तो स्प्रिंग कॉम्प्रेस 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 होगा,
और जैसा जब तक ये कॉम्प्रेशन चल रहा है तब तक ये स्लो 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 हो रहा है, तब तक इसका स्पीड बढ़ता 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 जा रहा है। स्प्रिंग क्या कर रहा है, उसको आगे पुश करता है, इसको पीछे पुश कर रहा है, तो इसका स्पीड डिक्रीजिंग है, इसका स्पीड इंक्रीजिंग है। अब एक स्टेट ऐसा आएगा कि दोनों का स्पीड क्या हो जाएगा, सेम सेम। एक सिचुएशन ऐसा आ जाएगा कि दोनों का स्पीड हो जाएगा सेम, तब रहता है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। एक सिचुएशन ऐसा आता है कि दोनों का वेलोसिटी सेम बनता है, तब होता है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन। क्यों रहता है मैक्सिमम कॉम्प्रेशन, अब तुम लोग ही सोचो उसके बारे में थोड़ा। मैं आगे क्या होता है देखो बोल। अब दोनों का स्पीड सेम होता है, उसके बाद ये क्या बनेगा, फास्टर बनेगा। इसका स्पीड कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, पहले स्लो था, ये फास्ट था, अब दोनों का सेम हो गया। अब इसके बाद ये फास्ट बन गया, ये अभी स्लो बन गया। स्प्रिंग ने फोर्स लगा के इसको बना दिया फास्टर, और इसको स्पीड कम करके ये अभी इससे भी स्लो बन गया। अभी ये बन गया स्लो, ये बन गया फास्ट, तो ये आगे जाएगा। और ये थोड़ा स्लो है, मतलब स्प्रिंग अभी रिलैक्स होना चालू करेगा। ये अभी ज्यादा फास्ट भाग रहा है, ये स्लो है, मतलब अभी स्प्रिंग रिलैक्स होना चालू करेगा। समझ रहा है? तो जब दोनों का स्पीड सेम रहता है, जब दोनों का स्पीड सेम रहता है तब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन रहता है। जब दोनों का स्पीड सेम है तब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है। ये अभी जो मैंने एक्सप्लेन किया वो समझ रहा है क्या, ये वाला पार्ट? स्प्रिंग का मैक्सिमम कॉम्प्रेशन पूछते, क्वेश्चन क्या आता है, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन स्प्रिंग का कितना है, ये क्वेश्चन आता है। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कब रहता है, जब दोनों ब्लॉक्स का स्पीड क्या है, सेम है तब। अगर ये फास्टर है, ये स्लोअर है, ओरिजिनल केस, ये फास्ट है, ये स्लोअर है, तब क्या हो रहा है, ये इसको पीछे से दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है, दबा रहा है, तो कॉम्प्रेशन हो रहा है। जब तक ये फास्ट है, इसका कॉम्प्रेशन चालू है। जब ये फास्ट बन जाएगा, इसका रिलैक्सेशन चालू हो जाएगा। जब ये फास्ट बनेगा, इससे इसका रिलैक्सेशन चालू हो जाएगा। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन कब है, जब दोनों का वेलोसिटी सेम है, तब मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है। ये इंपॉर्टेंट है सबसे, ये जो पार्ट है ये सबसे इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। जब वेलोसिटी दोनों का सेम है तो कॉम्प्रेशन क्या है, मैक्सिमम। ठीक है। अब दो कंजर्वेशन करने का रहता है इसमें, एक कंजर्वेशन है एनर्जी का, दूसरा कंजर्वेशन है मोमेंटम का। तो एनर्जी इनिशियली कितना है इसका, इसके अकेले के पास एनर्जी है इनिशियली कितना है, इसके पास एनर्जी हाफ इंटू इसका मास इंटू इसका वेलोसिटी 10 का स्क्वायर, हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। इसके अकेले के पास एनर्जी था। अब इसने क्या किया, उसको भी वेलोसिटी दिया, खुद को भी वेलोसिटी है उसका, और इसके अंदर कॉम्प्रेशन भी है। तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन है तब क्या है, दोनों को वेलोसिटी सेम सेम है v, एंड इसके अंदर भी कॉम्प्रेशन है, तो एनर्जी कितना, इसका काइनेटिक हाफ इंटू एम इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, इसका काइनेटिक हाफ इंटू उसका मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, प्लस स्प्रिंग के अंदर का कॉम्प्रेशन हाफ इंटू के इंटू एक्स का स्क्वायर। तो के पता है, के कितना है वो पुट करने का 20। तो ये हो गया एक इक्वेशन, लेकिन वेरिएबल्स कितना है, एक वेरिएबल है v, दूसरा वेरिएबल है x। तो ये एक वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो और एक इक्वेशन चाहिए, तो वो आता है मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इसका इनिशियल मोमेंटम कितना है, mv, m इंटू v। इसका इनिशियली मोमेंटम कितना है, m इंटू v इज इक्वल टू, इसका तो मोमेंटम नहीं रहेगा क्योंकि इसको मास नहीं है स्प्रिंग को, तो फाइनली इसको मोमेंटम रहेगा और उसको, तो इसका मोमेंटम फाइनली कितना, m इंटू v, प्लस उसका मोमेंटम कितना रहेगा, m इंटू वी। तो इधर से मिलता है वेलोसिटी, वेलोसिटी इसमें पुट करोगे तो मिलता है x। अगर वेलोसिटी ही पूछा है तो ये x का इक्वेशन चाहिए ही नहीं, डायरेक्ट वेलोसिटी मिलता है मोमेंटम कंजर्वेशन से। मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का वेलोसिटी अगर चाहिए, मैक्सिमम कॉम्प्रेशन का वेलोसिटी चाहिए तो डायरेक्टली मिलता है, वेलोसिटी इधर पुट किया तो मैक्सिमम कॉम्प्रेशन मिलता है। चलो ये क्लियर है क्या, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ऐसा ही क्वेश्चन आता है इस पे, और कुछ नहीं आता है इस पे, क्या आता है, ऐसा ही क्वेश्चन आता है। ठीक है।
और ये आगे कैसा जाएगा, आगे ऐसा ऑसिलेशन करते 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 ऐसा आगे जाएगा, ऑसिलेशन इसका बंद नहीं होगा। थोड़े टाइम के लिए ये फास्टर, फिर थोड़े टाइम के लिए ये फास्टर, फिर ये फास्ट बनता है थोड़े टाइम के लिए, तो ऐसा ऑसिलेशन ऑसिलेशन करते करते आगे जाएगा। चलो, तो ये क्लियर है क्या? आज के लिए बस हो गया फिर इतना ही। ऐसा ही चाहिए था क्या, और कोई ऐसा ही क्वेश्चन चाहिए था क्या, क्या और कुछ चाहिए था?